अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स के प्लेटफॉर्म से एक मर्तबा फिर हाजिर हुए हैं कैंडी से। और आपको यहाँ पर एक तो अपडेट देनी थी और अपने व्यूवर्स का एक तो हालचाल भी पूछना था। काफ़ी देर हो गई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज हमने सोचा कि आपको कैंडी से बराह रास्त अपडेट देते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा, मौसम की क्या सूरत हाल है, कल बारिश होगी नहीं होगी। उसके अलावा इंग्लैंड ने आज ऑप्शनल ट्रेनिंग भी की है, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। रामिस मेरे साथ मौजूद हैं, पाक फैशन से, चिराग हैं न्यू टीवी से, इवेंट्स एंड हैपनिंग पे भी अक्सर आपको नजर जी आते जी। हैं। और अपना कौन सा चैनल है भाई? अपना है AW स्पोर्ट्स। AW स्पोर्ट्स के ऊपर रामिस नजर आते हैं। अच्छा रामिस, पहले तो ये बताओ मुझे कि जी जी। क्या लग रहा है, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 3 घंटे ट्रेनिंग की है हाँ। और कैसा लगा आपको मोराल खिलाड़ियों का? उस्मान भाई, पहले तो 2.5 घंटे प्रैक्टिस की है, 2 बजे आए थे हाँ, और 4:30 बजे चलिए आधे घंटे की माफी दे हाँ, दें। आधे घंटे की माफी देनी ठीक चाहिए है। ना। और बड़ी इंटेंस प्रैक्टिस हुई है। साहिबजादा फरहान तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जब हम उनके साथ गपशप भी कर रहे थे, हल्की हल्की सी उनको बस कर रहे थे। साइम अयूब मुझे थोड़ा सा प्रेशर में लगा है, मैं नहीं हूँ साइम शक्ल अयूब। बताती है ऑब्वियसली। आप साइम इतने टाइम से आपको जितना मौका साइम को मिला है, इस टीम के अंदर किसी को भी मौका नहीं मिला विदाउट परफॉर्मिंग। हम्म, एक टाइम था जब उन इंजरी से पहले, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको नी इंजरी हुई थी टेस्ट मैच के दौरान, हम्म, उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे। उसके बाद से कंटिन्यूस, एक होता है ना कि प्लेयर वो होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म करता है, परफॉर्म लगातार करता रहता है। एक आधे मैच में बीच में परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली उसका वजन आपके सर के ऊपर होता है। आपको पता है आप एज अ ओपनर खेल रहे हो, आपने बैटिंग के अंदर फिर परफॉर्म करना है। ये नहीं है आप सिर्फ बॉलिंग के साथ 2-3 विकेट लेते रहो, तो उससे काम नहीं चलने वाला। तो मेरे ख्याल से उनके ऑब्वियसली, मैं इससे पहले ये चीज डिस्कस इससे पहले भी कर रहा था कि साइम को चाहिए बजाय कि वो जाकर हार्श खेलने, मतलब वो जोर लगाने की टाइम दे विकेट को। साहबजादा फरहान की अप्रोच आपने देखी है कि वो पहले 5-6 ओवर थोड़ा खुद को सीधा करते हैं, वही काम अप्रोच वो भी कर लें। और जितना पीछे वो रिकवर अच्छा कर सकते हैं खुद को, स्ट्राइक रेट को, उनके पास तो पावर एबिलिटी बड़ी अच्छी है, पावर छक्के लगाने की। पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है बॉलर्स के अंदर कि अगर जी जी। 170 या 180 स्कोर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो डिफेंड कर सकते हैं। देखें उस्मान भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके बॉलर्स के पास एबिलिटी है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आज आपने देखा साहिबजादा फरहान से ज्यादातर सवाल हुए बैटिंग पे थे कि बैटिंग नहीं चल रही, बैटिंग नहीं चल रही। वो क्यों नहीं चल रही? क्योंकि देखें, आपके कप्तान सलमान अली आगा साहब वो एक अलग जोन में खेल रहे हैं, वो फुल ऑन अटैक खेल रहे हैं। बाबर को अपना गेम ही नहीं समझ आ रहा है, यार मैंने अटैक कर दिया, मैंने रोकना है। जब रोकना होता है तब वो क्रॉस बैट खेल के अक्षर पटेल को आउट हो जाते हैं, और जहां अटैक करना है वहां उनकी बारी नहीं आती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि टीम का ना वो एक कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। अनफॉर्चुनेटली हम एशिया कप से देख रहे थे जी, बाबर को लाओ, बाबर को लाओ, बाबर को ला, आगे भी जब नहीं होनी चीजें तो फिर पता नहीं कैसे होनी देखिए है यार, चीजें। थोड़ा सा हमें बाबर के ऊपर इतना हार्श भी नहीं होना चाहिए। बाबर का मसला बेसिकली ये है कि उसने पैचेस के अंदर परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी आप देखें, उससे पहले श्रीलंका वाली सीरीज भी देखें, और उसके बाद जो अब जो वर्ल्ड कप के अंदर एक अमेरिका के खिलाफ भी उनकी इनिंग्स ठीक थी। लेकिन वही बात है कि जब मेन टीम्स आती हैं, जब अहम मैच आते हैं, खास तौर पर जब इंडिया का मैच आता है, उसके अंदर जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो तनकीद होती है। अब देखना ये है कि अब अगले मैच के अंदर, जो कल है मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होना है, उसके अंदर आपका क्या लग रहा है, सीनियर्स का किरदार कैसा होगा? साहबजादा फरहान ने तो कह दिया कि जी इन्होंने 5 से 6 टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हम अच्छा खेलें और अच्छे नोट के ऊपर इस वर्ल्ड कप को एंड करें। क्या लग रहा है? सबसे जो बुरी चीज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान का जितना ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ T20 में बुरा है, वो सबसे नेगेटिव चीज है। हम कहीं बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेंटली तौर पर होता है। आप जिस तरह खेल रहे हो, आपकी अप्रोच बताती है। आप इतने सालों से इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपकी अप्रोच, आपने होम सीरीज भी खेली, आपने अवे सीरीज भी खेली हैं, आप उनकी अप्रोच के साथ वो कम्पीट नहीं कर पाते जो शायद जिस अप्रोच के साथ वो खेलते हैं। आज भी आपने उनको प्रैक्टिस करते देखा है, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, घंटा डेढ़ उन्होंने किया है प्रैक्टिस, और जो उनकी अप्रोच थी आपको पता है उन्होंने क्या अप्रोच रखी है, सिर्फ मार धाड़। अच्छा, आज उनका सिर्फ मेन एक प्लेयर जो था ना, जो उनकी प्लेइंग 11 में, वो था जॉस बटलर। सिर्फ वो आए हैं और बाकी जो 4 प्लेयर थे वो नॉन प्लेइंग मेंबर्स थे, जिनमें बेन डकेट था, जॉश टंग थे, फिर उसके अलावा रेहान अहमद थे, लूक वुड थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि सिलेक्शन प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन जॉस बटलर थे, क्योंकि वो इस वजह से आज आए हैं कि वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान के खिलाफ इनकी फॉर्म वापस ना आ जाए, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर है, खास तौर पर उस्मान तारिक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस्मान तारिक और जो आपके साइम अयूब हैं जो शुरू के अंदर बॉलिंग करते हैं,
वो इनको जॉश बटलर को फंसा सकते हैं, और सलमान मिर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले देखिए हैं अब इस मैं विकेट पे। वही बात एक कहने लगा था कि अब जो बात हो रही है कि एक चेंज आपको नजर आएगा, नसीम शाह खेलते नजर आएंगे या शाहीन शाह। हाँ, नसीम या हाँ मतलब इन दोनों में से ही आपको एक नजर आएगा, तो फिर आप किसको बाहर करोगे? क्या आप मोहम्मद नवाज को बाहर करेंगे? क्या आप फखर जमान को बाहर करेंगे? आप खिलाएंगे किसे, ड्रॉप किसे करेंगे? अब ये समझ से बाहर है चीजें। फहीम अशरफ को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आप लगता है कि यार नवाज के ऊपर शायद हो सकता है कि ये चेंज कर लें, लेकिन नवाज के ऊपर भी ना डिफिकल्ट कॉल होगी। अब कल जिस तरह अगर मैच हुआ है जो यहाँ पे, उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स का गेंद भी यहाँ पे ग्रिप हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। गेंद उनका भी ब्रेक हो रहा था, फंस के आ रहा लेकिन था। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अब लेकिन scene अब है ये ना, विकेट अब नहीं पिच है। नहीं है। हाँ। हाँ मैं पिच, अब जो वो पिच पिच नहीं नहीं है है। तो उसकी वजह से अब ऑब्वियसली जो कल स्पोर्ट जितनी ज्यादा मिल रही थी वो उतनी ज्यादा स्पोर्ट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे हमने ही है। नॉर्मली देखा है जितना कैंडी की उल्टा पिच है श्रीलंका के अंदर, फास्ट बॉलर्स को फिर भी कहीं स्पोर्ट मिलती है तो वो ये कैंडी की पिच है। यहाँ पर आपको पहले पाली गली के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत स्पोर्ट मिलती है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर यूजुअली हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कोर बड़ा बनता है। यहाँ पर वो एक एवरेज स्कोर जो है ना उस तरह से नहीं है 150-60 लेकिन वाला। पिछले मैच में यहाँ- तो 150 के ऊपर भी पिछले श्रीलंका उससे से पिछले वाले में 150 देखिए 180 चेज हुआ ऑस्ट्रेलिया हाँ। ऑस्ट्रेलिया उस वाले मैच में श्रीलंका वाले में। देखिए साथ में ना ये चीज भी है कि फ्रेश पिच है। अब पाकिस्तान की अप्रोच पे सबसे बड़ा सवाल है क्या, देखें अगर अब पाकिस्तान की अप्रोच एक साल से देखें तो हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करके टारगेट सेट करके ही जीत रही है। इस वर्ल्ड कप में कुछ डिसीजन समझ नहीं आ रहे। जब बारिश होती है तो हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, और जहां पहले बैटिंग करनी है वहां पे हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत सारी देखिए, ऐसी ये हमने जो है ना ओपोजिशन को जो है सरप्राइज देना होता है, खुदा और इसी दा तरह नाम के जो है ना मनो, हमारे खुदा दा डिसीजन नाम होंगे, मनो और उस्मान आने वाले साहब। मैचेस के अंदर भी इसी तरह के डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, कल जो मौसम है ना उसकी भी हम यहाँ पर आपको अपडेट दे देते हैं। क्लियर स्काई है कल भी, Good अभी news तक है, good जो news है। अभी तक जो हमें यहाँ का जो लोकल एक मेट्रोलॉजी हफ्ता तो डिपार्टमेंट है क्लियर ही नजर आ रहा है। वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई क्लियर स्काई है, जी जी धूप निकलेगी और पिच जो है और भी ज्यादा फ्लैट हो सकती है। अभी हम पिच देख के आए हैं, बज़ाहिर बहुत ज्यादा सफेद कलर की विकेट नजर आ रही है दूर से ही, और ऐसा लग रहा है कि घास भी नहीं है उसके ऊपर, और बल्लेबाजों को अच्छी विकेट मिलेगी ये बैटिंग के बिल्कुल। लिए खास तौर और पर। अभी अगर हम इंग्लैंड श्रीलंका से पहले मैच भी देखें ना, जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का हुआ है वो उसमें भी 180 पे 180 चेज हुआ, और वो नाइट मैच था। हाँ। लाइक इस टाइम मैच शुरू हो जाना है मेरे कल ख्याल से जो 24 मैं कल घंटे में। पिच देख रहा हूँ ना इस पिच के ऊपर आपको एक एवरेज जो स्कोर है हाँ। उससे ज्यादा करना पड़ेगा जीतने के लिए, मुझे जो भी भी पहले ये- बैटिंग करेगी। मुझे भी लग रहा है कि आपको हाई कम स्कोरिंग से मैच कम होने वाला है 200 कल। से ऊपर जाना पड़ेगा पावर स्कोर आप, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग जिस तरह की इंग्लैंड है तो ना, इजीली कर सकता है। इंग्लैंड अब के पाकिस्तान के पास- अप्रोच के ऊपर होता है ना, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक भी इतना कोई नहीं माड़ा नहीं है। अब हमारे पास हारिस रऊफ नहीं है तो हम कर सकते हैं उनको हैंडल। अब हमारे पास हारिस रऊफ नहीं है, लेकिन नहीं यार, अच्छा, हारिस रऊफ ने डेथ स्पोर्ट्स ओवर्स में अक्सर रिपोर्टर्स आउट के भी किए हुए। viewers को हाँ, एक छोटी सी एक और चीज यहाँ की हिस्ट्री हाँ। बताते हैं। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे शोएब अख्तर ने आखिरी मैच खेला था, रॉस टेलर से यहाँ बड़े लंबे लंबे छिक्के खाए थे कोई बात इन्होंने। नहीं, छक्के खाए थे, लेकिन कामरान अकमल ने यहाँ पे कैच भी छोड़ दिया था कैच शोएब अख्तर की छूटते हैं बॉल पर। उस्मान साहब, वो तो पार्ट है गेम का। नहीं आप तो ऐसे वह ऐसे बनाना थोड़ी ना, चाहिए। पार्ट है छक्के भी पार्ट होता है, छक्के भी लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, चिराग ने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था, मैं भूल गया था। लंका प्रीमियर लीग के अंदर यहाँ पर बाबर आजम ने सेंचुरी भी की हुई है, तो 3 साल पहले। जो बाबर आजम के फैंस हैं वो तैयार हो जाएं, हो सकता है कल आपको ट्रीट मिल जाए बाबर आजम की तरफ से। क्यों जी? नो डाउट इसके अंदर कोई शक नहीं है। एक देखिए मेमोरीज कुछ ऐसी होती हैं कहीं पे जो आपको ना साइकोलॉजिकली सपोर्ट देती हैं। हो सकता है बाबर आज जिस तरह उन्होंने साहबजादा को बताया है, उनका जो जी, पास्ट जी। मेमोरीज रही हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल। approach, ये यहाँ पर बैटिंग बड़ी अच्छी होती है। हम तो असल वो- में ना बस पास्ट में जी रहे हैं उस्मान साहब, यार पास्ट देखिए हर कोई पास्ट करता है में उसका। चल रहे हैं हम। देखिए हर हर अभी यार, में जा रहे अभी हैं। आप हर कोई देखें, करता है उस अभी चीज़ आप को। देखें इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया जैसी मजबूत टीम जी। कितनी बुरी तरह से हारी है। हारी। साउथ अफ्रीका ने कितना डोमिनेट किया। कोई सोच सकता था कि इंडिया इस तरह से हार जाएगी और मुकाबला नहीं करेगी, लेकिन हुआ है ना। हुआ है। तो क्रिकेट के अंदर होता है, एक दिन किसी का ऑफ होता है, एक दिन किसी का on हमारे होता है। असल में ना बहुत सारे दिन ऑफ जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मसले हाँ, नजर हमारी आते टीम हैं। साइकोलॉजिकली बाकी टीमों से उतनी ज्यादा